तो हमारा अगला उदाहरण नंबर 2 है, जो कि प्रश्नावली 9.2 को और आगे वाले पार्ट को करने में मदद करता है। तो ये एक प्रमेय की तरह ही है, बस उदाहरण में दे दिया है। तो प्रमेय क्या है? यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी वाला लिया है। तो इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिख देंगे उपपत्ति में, लिख देंगे कि त्रिभुज ABP लिख देंगे, त्रिभुज ABP व समांतर चतुर्भुज ABCD लिख देंगे एक ही आधार, दोनों एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखा AB और PC, AB व PC के बीच स्थित है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी ABP का जो क्षेत्रफल है वो आधा है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, यानी ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। तो ABCD सही है, तो ये सिद्ध कर रहा है। तो आपको एक रचना करना पड़ेगा, मतलब PA के समांतर QB खींचा। ठीक है, तो PA के समांतर रेखा QB खींचा जो CD को बिंदु Q पर काटता है, जो CD को बिंदु Q पर काटता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको भी मिला दिया, D को इससे मिला दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये समांतर था पूरे के और ये इसके समांतर है, तो यानी ABCD तो समांतर चतुर्भुज था ही। और अभी हमने ये लाइन समांतर खींचा इसके और ये लाइन इसके समांतर है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो यानी ABCD ये भी समांतर चतुर्भुज और ABQP ये भी समांतर चतुर्भुज, और दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हैं। तो अभी हमने पढ़ा होगा प्रमेय 9.1, उसमें हमने देखा कि अगर दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चतुर्भुज, या लिख दो समांतर चतुर्भुज ABCD व समांतर चतुर्भुज ABQP लिख देंगे एक ही आधार, दोनों एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखा AB और PC, AB व PC के बीच स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रमेय 9.1, जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज मतलब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हैं तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो लिख देंगे एरिया ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ABQP के। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है,
तो ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिख देंगे ए बी पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो यानी ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है और पी बी उसका विकर्ण है तथा पी बी उसका विकर्ण है यानी डायगोनल है। तो अगर ये विकर्ण है तो आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं उसे दो बराबर त्रिभुजों में, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ए बी पी, नहीं तो आप ऐसे लिखो पहले कि त्रिभुज ए बी पी बराबर सर्वाक्षम है त्रिभुज बी क्यू पी के सर्वाक्षम है। क्यों सर्वाक्षम है? क्योंकि ये भुजा इसके समांतर तो ये बराबर, ये भुजा इसके समांतर ये बराबर, और ये उभयनिष्ठ हो गया, तो इसीलिए ये सर्वाक्षम हो जाएगा। तो अभी सर्वाक्षम हो गया तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो आप लिख दोगे ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर होगा बी क्यू पी के क्षेत्रफल का, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों में अब क्या करो, ए बी पी जोड़ने पर दोनों पक्षों में दोबारा से एरिया ए पी बी जोड़ने पर, तो यहाँ पर एरिया ए पी बी में दोबारा ए पी बी जोड़ो, ऐसे यहाँ पे बी क्यू पी में एरिया ए पी बी जोड़ो, तो ए पी बी हो जाएगा डबल एरिया ए पी बी, और ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो ए बी पी और बी क्यू पी ये दोनों जुड़ेगा तो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी क्यू पी, तो बन जाएगा ए बी क्यू पी। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाओ, तो ए बी क्यू पी किसके बराबर है, ए बी सी डी के, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के क्या लिख दूंगा, एरिया ए बी सी डी, और ये 2 गुना में था, ये बटे में जाएगा तो 1/2 लिख देंगे, तो बन गया। तो प्रूफ हो गया कि एरिया ए पी बी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आधा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा है, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूफ कर दोगे, ठीक है।